बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। मेरे आपसे क्या क्या बोल रहे हो? सर 2 डाउट पूछने थे आपसे। आज तो तुम 4 पूछोगे तभी बताऊंगा मैं, 2 नहीं। बोलो। सर भेज रहा हूँ टीम्स पे। भेजो भाई, जल्दी भेजो। श्रेया, सब लोग जल्दी बुला लो यार, फटाफट। यार बोल तो तुम लोग, अब जल्दी बुलाओ, डिले हो गया। सर भेज दी। कोई बात नहीं। अरे बाकी लोग कहाँ है? वैष्णवी, एवरीवन, या बुला लो बेटा तो फटाफट। सर मैंने मैसेज पोस्ट कर दिया कि मीटिंग शेड्यूल हो गई है, सब ज्वाइन कर हाँ लो। हाँ। सक्षम जैन, तुम कल नहीं आए थे, क्या बात था? सर कल मैं आया था। तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दी यार। फटाफट। आज गलती मेरे गलती मेरी है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। एक तो FR5 ER5 में कंफ्यूज हो गया, फिर उसमें कम बच्चे आए, 30-35 आते हैं। तब मैंने पूछा भाई क्या बात है, तो लोग कहाँ गए? वो बताया आज क्लास ही नहीं है आपकी। अच्छा, चलो ठीक है। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? बोर्ड दिख रहा है? यस हाँ यस सर। हाँ हाँ। है तो बड़ा भारी क्वेश्चन है भाई। पैकेज का ही है ना, और किसका है? हेलो। हाँ बताता हूँ, पैकेज से ही बताऊंगा। चलो ठीक है। अभी ऐसा क्वेश्चन सब सॉल्व करवाता। कल वैष्णवी भेजी थी, कल हो नहीं पाया था। भेजो भाई वैष्णवी फिर से एक बार तो। मेरे पास पैकेज है नहीं भाई। फटाफट भेजो, जो जो क्वेश्चन है भेजो। आज आज भी क्वेश्चन चलेगा, है ना? सर क्वेश्चन नंबर बोलेंगे तो चलेगा? अरे पैकेज रहेगा तब तो चलेगा। रुको मैं डाउनलोड करता हूँ पैकेज। मैं पैकेज लेके थोड़े बैठा हूँ बेटा। सर हाँ सर आज की क्लास आप रिकॉर्डिंग पे डाल सकते हो? डाल दूंगा, बताओ कोई खास बात। सर क्योंकि मेरा नेटवर्क बार बार लैग कर रहा है, मतलब आ रहा है जा रहा है, नेटवर्क लॉस हो रहा है बार बार। अच्छा एक मिनट, जब भी अभी तुम यहीं बने रहो, ठीक है ना? एक मिनट जरा मैं बाकी लोगों को बुला लूं। और आप लोगों का, आपने सर से बात किया था, ठीक है ना? मिश्रा सर भी, सब लोगों ने। तो ये है कि चेंज हो गया सर। क्या चेंज हो गया? यस सर। यस सर। हाँ तो हैप्पी हो जाओ तो लोग। लेकिन सर चेंज होने का फायदा नहीं हुआ। चेंज हो गया क्या क्या चेंज हो गया? सर, चेंज होने का फायदा नहीं हुआ क्योंकि सर AITS भी आ रहा है, उसके बाद सर बहुत सारे एग्जाम लाइनअप में है, तो अरे सुनो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। फायदा इतना होगा कि आप लोगों का जो एग्जाम का डेट है वो चेंज हो जाएगा। कम से कम मौका थोड़ा मिलेगा तुम लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है? अब बार बार चेंज नहीं हो सकता है। मैंने ही बात किया हम कि देखिए ऐसा है कि एकदम बच्चों को क्रश नहीं करना है। अब तक वो सब एंजॉय किए हैं, एंजॉय करके 10th पढ़े हैं, तो थोड़ा वैसे होने दीजिए। सुनिए, श्रेया आर यू हियर? ऑनलाइन हो? यस सर। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि फटाफट आप लोग पैकेज खोलिए, और लॉज ऑफ मोशन में है ना, जो आपका क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज 4.2 से 4.1 वाला तो सबको हो गया होगा। 4.2 में देखो किसी कोई दिक्कत है? 4.2 में देखो फटाफट बेटा। नहीं सर। सबका, सबको मैं पूछ रहा हूँ, सबका साल हो गया 4.2? वो जो एक आपका 35 न्यूटन आ रहा था इक्विलिब्रियम वाला, क्वेश्चन नंबर 16, वो कर दिया था मैंने आप लोग क्लास में। और 21 वाला भी श्रेया ने पूछा था, मुझे ध्यान है मैंने कर दिया था। आज जरा मैं स्प्रिंग फोर्स पढ़ा लूँ, 1 मिनट देना मुझे, आधा घंटा लगेगा, 20 मिनट केवल। यस सर, पढ़ा लो। हाँ तो स्प्रिंग फोर्स में बता दूं, वो एक रहता था। सर रिकॉर्डिंग पे डाल दो। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत स्लो आ रही है मेरे को। कोई नहीं, अभी अभी डाल देता हूँ मैं रिकॉर्डिंग पे। तो 1 मिनट, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, है ना?
सुरेश जैन है कि नहीं? सर मैं हूँ। चलो, तरीका बता देना जो हर पुली के क्वेश्चन में लग जाए सर। अरे ऐसा कोई तरीका नहीं होता भाई, क्वेश्चन के हिसाब से चलता है, डोंट वरी। अब कह रहा हूँ ना कि बेसिक सर अरे 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 बीच में पहले अभी तुम परेशान मत हो, है ना, पहले ये देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुमको आने लगेगा, ये भरोसा रखो अपने आप के ऊपर। स्प्रिंग फोर्स, ठीक है बच्चों। स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्प्रिंग, सिंपल है ना, देखिए आप यहाँ पर ये जो स्प्रिंग सभी लोग देखे हैं किस तरह का होता है। सो तो देखो यहाँ पे ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ठीक है ना। मान लीजिए कि स्प्रिंग को यहाँ से अटैच कर दिया गया है, एक एंड पर कुछ अटैच वॉल से इसको बांध दिया गया, ठीक है। और ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, एल नॉट मान लेते हैं, ठीक है। एल नॉट इज द नेचुरल लेंथ, मतलब कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई कंप्रेशन नहीं, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग। अब मान लीजिए कि अगर हम एक समझाने के लिए बता रहा हूं, स्मूथ सरफेस है, स्प्रिंग में स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच कर दे, चलो ऊपर वाले में ही कर देते हैं हम। ये ब्लॉक ऐसे अटैच कर दिए एम मास्क। और सेकेंड सिचुएशन में आप देखिए, इस ब्लॉक के साथ स्प्रिंग को पुल कर लिए, खींच दिए ऐसे, कैसा फोर्स लगा है? पुल फोर्स। तो ब्लॉक पता लगा कि खींच खाच करके यहां पर आ गया। अब देखो ये स्प्रिंग यहाँ के साथ बंधा हुआ है, जो भी बच्चा ये कह रहा था कि एक ही चीज से सारा कुछ सॉल्व है, तो हर जगह एक ही चीज नहीं लगती बेटा, पुली वाले प्रॉब्लम में ये उसमें ना रहो आप, लेकिन आ जाएगा ये भरोसा रखो अगर पढ़ोगे तो। अब देखो ये स्प्रिंग में हमने क्या किया कि ब्लॉक पर फोर्स ला के पुल किया तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा के हमने खींच लिया है इसको, ये फोर्स लगा दिए। तो जब फोर्स लगा दिए तो स्प्रिंग में क्या हो गया, दिस मच इज एक्सटेंशन। ये फोर्स कैसा है? पुल फोर्स है। तो होगा क्या कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंशन को हमने एक्स से लिख दिया। एक्स क्या है? एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग चाहेगा कि अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाए, ठीक है ना।
तो मतलब फिर वापस यहीं आ जाए, तो क्या करेगा, एक फोर्स लगाना शुरू करेगा स्प्रिंग ऐसे, ये स्प्रिंग फोर्स होगा। तो हुक्स ने बताया था, ठीक है, ड्यू टू एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एक्सटेंशन ऑब्लिक कंप्रेशन, कुछ भी हो सकता है इन द स्प्रिंग, ठीक है, a force will develop which tries ठीक है to take the spring in its natural length। नेचुरल लेंथ पे लेके आना चाहिए। ये तो था, देखो एक्सटेंशन था स्प्रिंग में, कौन सा केस था, एक्सटेंशन का था। कंप्रेशन का भी बना देते हैं हम साथ में। अगर हम कंप्रेशन करते हैं तो स्प्रिंग क्या होगा कि अपने ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा घट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये घट गया, ठीक है जी। तो ये देखिए यहाँ पे, अब ये आपका कंप्रेशन करने के बाद ये यहाँ पर आ गया, यानी एक्चुअल में नेचुरल लेंथ तो ये था, यानी ये हो गया आपका कंप्रेशन। ये इतनी बात श्रेया समझ में आई? यस सर। ये कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन कैसे आएगा भाई, हम कोई पुश फोर्स लगाएंगे तभी तो कंप्रेशन आएगा, धकेलने से। तो सर कंप्रेशन में फोर्स उल्टी होगी और एक्सटेंशन में हाँ फोर्स उस तरफ होगी। हाँ, तो स्प्रिंग क्या चाहेगा भाई, अब तो सर स्प्रिंग जो ब्लॉक, तो वो नीचे नेचुरल लेंथ पे आ जाए अपनी। हाँ तो इधर फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इस तरफ होगा। और सिर्फ देखो एक बात और समझो, जैसे स्प्रिंग फोर्स इस पे इधर लगा रहा तो यहाँ पर भी लगाएगा, लेकिन ये क्या है, फिक्स्ड है ना, ये कहीं जा ही नहीं सकता, इधर भी लगाए, यानी दोनों तरफ से स्प्रिंग अपना फोर्स लगा के चाहे अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो इधर से आ जाए। समझ में आई बात? हेलो, इतनी बात समझ में आई सभी को? यस सर। हाँ, कंप्रेशन है ये। आदित्य तिवारी आज गायब है क्या? आदित्य तिवारी गायब है नहीं सर, मैं फिलहाल। कह रहा था कि सर हाँ जैसे हम उसको पुश करेंगे, सर जैसे हमने उसको फोर्स से पुल फोर्स लगाई, तो सर हाँ नीचे फ्रिक्शन नहीं लगेगा? बेटा, सरफेस स्मूथ है। अच्छा, स्मूथ सरफेस पे लगा रहे हैं। स्मूथ सरफेस है, ठीक है, लिख दिया हमने। अच्छा, तो हुक्स ने क्या कहा कि जब भी स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन हो या कंप्रेशन या एक्सटेंशन हो तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है। तो यहाँ लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, if there is
compression or extension in the spring a force will develop in the spring which tries to, ऊपर भी लिख चुके हैं हम, फिर से लिख देते हैं, take the spring in its natural length. ठीक है, the force in the spring is proportional to the extension or compression in the spring and opposite to it. यानी जिधर एक्सटेंशन होगा उसके अपोजिट फोर्स रहेगा और प्रोपोर्शनल होगा, तो F इज प्रोपोर्शनल टू -x लिख देंगे। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को एक K से रिप्लेस किया कि जिसको हम स्टीफनेस ऑफ कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। Here K is the spring constant या इसको स्टीफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं, स्प्रिंग फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है, ये ध्यान रखिए कि अगर हम इस साइड लेते हैं मॉडुलस ऑफ एफ, यानी कि -k को हटा दे रहे हैं, इधर x ले, तो अगर x बढ़ेगा यानी कि ग्राफ तब ऐसे चला जाएगा, इट विल गो लाइक दिस। लेकिन अगर यही माइनस साइन के साथ लेते हैं हम, जो कि पैकेज में या एनसीईआरटी में हो सकता ना दिया गया हो, तो ग्राफ थोड़ा सा पलट जाएगा। इधर f रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर x, अगर x पॉजिटिव है तो f नेगेटिव है, x पॉजिटिव होगा तो f नीचे की तरफ आएगा, x नेगेटिव होगा तो f पॉजिटिव हो जाएगा, ग्राफ ऐसे जाने लगेगा। ठीक है, ये था, ये जो ग्राफ था f इज इक्वल टू kx के लिए था, ये ग्राफ था f इज इक्वल टू -kx, x पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, x नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव। समझ में आई बात? हेलो सर, वो तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो हमेशा -kx नहीं होना चाहिए। यार ये मॉडुलस के लिए ग्राफ खींचा गया है, -kx के लिए ये अच्छा होगा। सर, समझ गई। सर आपने मॉड्यूलस ले रखा है तो यहाँ पे नेगेटिव में कैसे, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे चला गया ग्राफ? मैथ पढ़ते हो ठीक ढंग से। इधर x पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगा, बताओ? नेगेटिव होगा। अगर x की वैल्यू माइनस में रखें तो f क्या हो जाएगा? नेगेटिव अच्छा, होगा। तुम मॉडुलस की बात कर रहे हो, हटा देते हैं तो। हेलो, हम f इज इक्वल टू kx की बात कर रहे हैं। चलो हाँ ठीक अभी है। ठीक है, यस सर। हाँ चलो, अब समझ गए? सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, लिखना है। ठीक है,
सर और अच्छा और लिख लो, हो जाए तो बता देना बेटा जल्दी से। हो गया? सर नहीं, अभी नहीं। अच्छा लिख लिखो लिखो। सर हल्का सा स्क्रॉल डाउन कर दो। अच्छा मतलब नीचे करते ना, कर रहा हूँ। हो गया बेटा आपका? हो गया इतना ही? वहाँ तक हो गया सर। जब कंप्लीट हो जाए तो बता देना मुझे। यस सर, हो गया कंप्लीट। बाकियों का भी हो जाने दो। सभी का हो गया कंप्लीट? यस सर। यस सर, हो गया। अच्छा सर एक डाउट है हाँ जी पूछिए। सर, जैसे कि अगर हमने किसी स्प्रिंग को एक्स फोर्स से बाहर खींचा, एक्स न्यूटन की फोर्स से उसको पुल किया बाहर की तरफ, तो जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा? वो एक्स के इक्वल ही होगा? मैग्नीट्यूड एक्स के इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इक्वल कहाँ लिखे हैं हम? प्रोपोर्शनल होगा, समझे? ओके सर। हाँ। यस सर। अब आइए आपके पैकेज में एक एग्जांपल दे रखा है, मैं उसी को लेता हूँ। वैसे इसमें बहुत सारा मैं तो पढ़ाता वैसे फोर्स अगर हम लगाएंगे तो फिर जो स्प्रिंग वाला जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो उससे तो कम ही होगा ना, तभी वो ब्लॉक नहीं मूव। नहीं नहीं, दो बातें की जाती हैं इसमें। अगर हम सडनली पुल कर लिए तो स्प्रिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स से कम हो जाएगा। अगर हम स्लोली पुल किए तो स्प्रिंग हैव सफिशिएंट टाइम टू बैलेंस द फोर्स। एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेरी स्लो बॉडी विल मूव। समझे? ये से मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है आगे बढ़े हम। ओके सर। चलिए अब एक सर एक मिनट। हाँ बोलिए। हो गया कि सर नहीं हल्का हुआ सा अभी? गया था। अच्छा लिख लो बेटा। अरे मैं दूसरे बैच में बना के बैठ गया था। ER5 में था, ER5 में बना के बैठे ना आया। 17-18 बच्चे आ गए, हमको भाई 30-35 तो है, 17-18 पूछे हमको भाई पगी कहाँ? सर आज तो हम लोग क्लास ही नहीं, क्या बात करते हैं? तो वहाँ कैसे गए? हाँ सर वो आपका देखे तो जो है, हम रुको मैं देखता हूँ, तो वाकई मेरी क्लास नहीं थी। तो हम देखे FR5 में, हम कह रहे भाई बंद करो जल्दी। ER5 में तो बनाया। हो गया? तो जमाया हुआ है।
यस सर। हो गया बालकों? हो गया ये बेटा? यस सर। यस सर। चलो देखो, यस सर। अब अगर आपसे पूछे, हम एक क्वेश्चन सिंपल सा ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फिगर कर बनाएंगे। शायद पैकेज का ही क्वेश्चन है, रुक जाओ, मैं नंबर भी बता देता हूँ। एक्सरसाइज में कहिए, स्प्रिंग फोर्स का क्वेश्चन कहाँ दिया है जी? पैकेज की किस एक्सरसाइज में है? सर एक्सरसाइज 4.3। सर क्वेश्चन नंबर 4.3 27 है। 4.3 क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा 4.3 किसका माइक ऑन हो गया? अच्छा क्वेश्चन नंबर 27। सर इस एक मिनट रुक जाओ, इस क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मुझे खोजने दो जरा। सर एक सॉल्व एग्जांपल है। अरे रुक जाओ तुम, नहीं तो मैं खुद ही बना दूंगा क्वेश्चन। कोई और कुछ बोल रहा था। सर मैं ये कह रहा था, जब सर एक एग्जाम जैसे अगर किसी और डिवाइस पे मीटिंग हो, उस पे नेट ना आ रहा हो और दूसरा डिवाइस कनेक्ट करते हैं ना, और फिर जब अनम्यूट करते हैं तो सर माइक में से बहुत कर्कश आवाज आती है, सिर्फ उसी वजह से आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, वो मुझे पता नहीं था बेटा। रुक जाओ जरा, मैं वो स्प्रिंग फोर्स वाला वो क्वेश्चन में देखता हूँ कहाँ है। नहीं तो मैं ही करा दूंगा। सर एग्जाम्पल 16 अरे सब करा दूंगा, वेट, पहले जो क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ ना, उसको पहले खोज लेने दो एक बार। वैसे मुझे हल्का ध्यान है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नंबर भी आपको पता चल जाए कि इस नंबर पे हम जो है क्वेश्चन वो है, समझे? तो और कोई पर्पज नहीं खोजने का। यस सर। दिख लो भाई, मेरे ख्याल से आज खोजूंगा तो मिलेगा ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। छोड़ो, मैं खुद ही बना देता हूँ, है ना? खुद ही मैं बना देता हूँ। चलिए, ये आपका एक स्प्रिंग है, ठीक है? और यहाँ पर एक, बस ये आपकी समझ देखने के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे लगा दिए हैं बच्चों, है ना? अब फिर इसको पुल कर दिए F फोर्स से। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा जो है
ओके, ठीक है। आपको ये बताना है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द वॉल, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। फॉलोइंग फिगर, फाइंड द फोर्स exerted by the spring, ठीक है, on the wall. The extension in the spring is x. बहुत आसान क्वेश्चन है ये। माइनस के एक्स। चलो मैं भी इसको बिल्कुल सही बताया हो तुम, माइनस के एक्स नहीं, सिर्फ के एक्स बोल दीजिए आप, चल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो देखो, ब्लॉक पे मैं स्प्रिंग फोर्स की बात कर रही हूँ, फोर्स तो ऐसे लगा खींचा हूं मैं, है ना, यहाँ एफ लिखने की जरूरत नहीं है, पुल लिख देता हूं मैं, है ना, खींचा गया। तो ब्लॉक पे क्या होगा कि एक स्प्रिंग फोर्स ऐसा लगाया होगा कि खींच के वापस लाना चाहेगा ब्लॉक को, अगर एक्सटेंशन एक्स है तो बोलो ऐसा नो, ठीक है। और स्प्रिंग को यहाँ बना दीजिए तो देखिए जब स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाया होगा ब्लॉक पे, तो ब्लॉक भी तो उसी के बराबर यहाँ पर फोर्स लगाया होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इक्वल अपोजिट रिएक्शन है। और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी कि एक्स, माइनस साइन ये बता रहा है कि एक्सटेंशन के अपोजिट। अब होगा क्या कि ये वाला एंड आपका इस वाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ जी बोलिए क्या कह रहे हैं आप। यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा होगा इस वाल पे, ठीक है। ये आपका ये स्प्रिंग फोर्स ऐसे ये वाल पे भी ट्रांसफर हो गया, समझ में आ रही बात। तो वाल पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा के एक्स के बराबर, बस यही लिखना था आपको। ये ध्यान रहेगा सभी को, ये ध्यान रहेगा। तो मतलब इक्वल और ऑपोजिट हो गया ना, कि वहाँ पे हाँ माइनस हाँ के एक्स है तो हाँ उधर के एक्स हो जाएगा। हाँ, स्प्रिंग क्या काम कर रहा है कि फोर्स को ट्रांसफर कर दे रहा है कहाँ पे, ब्लॉक के उसके ऊपर, ठीक है। सर तो एफएसपी हमेशा यस के सर। एक्स थोड़ी होगा, अगर हम माइनस के एक्स लगा रहे हैं तो के एक्स होगा, अगर के एक्स लगाएंगे तो माइनस के एक्स नहीं हो जाएगा एफएसपी। अरे माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि जो भी एक्सटेंशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो कुछ नहीं बताता वो, हाँ सर वही अपोजिट डायरेक्शन। बस और कुछ नहीं बताता। डायरेक्शन तो ऑलरेडी हम ले रखे हैं इसमें, वॉल पे किधर लग रहा है किस पे किधर लग रहा है। तो सर अगर ऊपर वाले जो डायग्राम है सर आपने बनाया उसमें उसमें फोर्स तो के एक्स लग रही है तो वॉल पे माइनस के एक्स लग जाएगी बस। वेक्टर में लिखोगे तब ना यार, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे हम इसका, ठीक है ना। हेलो, समझ गए। यस सर। यस सर मैग्नीट्यूड कंसीडर किया ना आपने। मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है, 2 बार ओके चिल्ला सर। के बता दिया मैंने, मैग्नीट्यूड कंसिडर किया, ठीक है। आइए और भी कुछ क्वेश्चन हम इसके ऊपर देखते हैं, ग्राफ और मैं बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है ना, जो कि शायद मेरे ख्याल से पैकेज में भी होना चाहिए। एक चीज देखो कि स्प्रिंग का लेंथ, है ना, और स्प्रिंग फोर्स के बीच में, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, नहीं ब्लर हो जाएगा ये,
देखो मान लीजिए कि स्प्रिंग फोर्स की लेंथ, स्प्रिंग की लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इनका प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L, ठीक है, या X कुछ भी लिखो, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज K, इसके मान लीजिए कि ये स्प्रिंग हमने यहाँ बना दिया जी, स्प्रिंग इज अंडर टेंशन, ये समझो, मतलब कि उस पर फोर्स लग रहा है। उस समय स्प्रिंग की लेंथ मान लो बढ़ी होगी या घटी होगी नेचुरल लेंथ से, यही हो सकता है ना, तो टोटल लेंथ स्प्रिंग की L हो गई, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो K इंटू L को हम फोर्स लिखें और मान लो ये कांस्टेंट, इसका मतलब ये हो गया कि K इनवर्सली प्रोपोर्ट K इज इक्वल टू F बाई L लिख सकते हो, F कांस्टेंट है हमारा, तो दिस इंप्लाइज दैट K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। इस कंडीशन में अगर K और L के बीच में हम ग्राफ खींचें, इधर K इधर L, तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ हमने K को रिप्रेजेंट किया स्प्रिंग कांस्टेंट को, इधर लेंथ ऑफ द स्प्रिंग रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह ग्राफ आएगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। आइए कुछ एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इस पर, हालांकि मैं पहले इसमें ये भी बताता हूँ कि आपका सीरीज पहले कॉम्बिनेशन वो आपको मैं SHM में बताऊंगा, तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और फिगर कर बना रहे हैं, लिखेंगे नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक जिसका मास M1 है और एक ब्लॉक जिसका मास M2 है सपोज, ठीक है, और ये दोनों स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट हमने K ले लिया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये मास हमने M1 ले लिया, ये मास हमने M2 ले लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और इस वाले मास पे हम कोई कांस्टेंट फोर्स ऐसे लगा दी, तो जब कांस्टेंट फोर्स लगा दी तो क्या होगा, और ये सरफेस स्मूथ है, ये बात आप समझिए, दिस सरफेस स्मूथ, अभी हम इसको लैंग्वेज दे देते हैं, तो मान लीजिए क्वेश्चन में लेता हूं, इसी को देता हूं मैं, द टू ब्लॉक्स आप मास से M1 and M2 the two blocks of masses M1 and M2 are joined with an ideal spring of force constant K, ठीक है, force constant K as shown in the figure, अगर मान लीजिए इसमें कहा जाए
constant force F is acting on the block of mass m2, ठीक है ना। ब्लॉक ऑफ मास m2, ठीक है। तो अब हम आपसे पूछ दें कि मास m2 पे लगा और सपोज मान लो हम ये कह दें कि m1 ब्लॉक जो है उसमें कुछ एक्सेलेरेशन आ गया उस समय, ठीक है, वो आपका लेफ्ट या राइट की भी दे रहे हैं। मास m2 एट a constant force F is acting on the block of mass m2 at the same instant, ठीक है ना। There is an acceleration towards left, acceleration A लिख देते हैं, in the block m1 towards left, यानी ये जो ब्लॉक m1 है उसमें एक्सेलेरेशन लेफ्ट साइड में ए एक्सेलेरेशन होने लगा। तब हमको ये बताना है कि ये जो ब्लॉक m2 है उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्या होगा। Then find that the acceleration, ठीक है ना, in the block m2 and extension in the spring, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको मैं ही कर देता हूं। सर एक्सलरेशन उसमें F प्लस के एक्स अपॉन m2 होगा। मैं भी जब तक ना पूछूं तो आपको बताना नहीं बेटा। अभी आप चलिए आप ही से पूछ लेता हूं, है ना, आप ही से पूछ लेता हूं बेटा। आइए जरा फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनवाइए तो m1 और m2 का। चलिए तो बताइए। यस सर, इसमें ये सरफेस स्मूथ है, m1 में ऊपर की तरफ ये m1 होगा और नीचे में mg। ठीक है, ये m2 था, ये m1 था, ठीक है ना। नॉर्मल एक्सेलरेशन की हमें यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि सरफेस स्मूथ हमने लिया, बनाना चाहते हैं बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यू कैन मेक द नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब आप बोल दिए हैं तो मैं बना देता हूँ, अदरवाइज मैं बनाता भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये सर है आपका M1 की साइड में A होगा और राइट में स्प्रिंग। ठीक बता रहे हो M1 जी। और यहाँ पे अब देखो, अब ये जा रहा है इस तरफ, इधर एक्सेलरेशन इसका दे दिया गया है, यानी ये क्या करेगा, स्प्रिंग को खींचेगा अपनी तरफ, दूर स्प्रिंग से दूर जा रहा है। समझ में आ रही बात ना। हेलो। यस सर। हाँ, और इस पे एक फोर्स F लग रखा है। पहले अब स्प्रिंग फोर्स की बात बाद में करेंगे हम। इसमें एक फोर्स F लग रखा है, ठीक है। इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी तुम कह रही हो तो लगा देते हैं हम। इसका वेट mg, m2g। अभी स्प्रिंग की बात हमने नहीं की, अभी करता हूं मैं। अब यहां पर ये देखिए आप कि ये फोर्स इस पे ऐसे लग रखा है और इसमें एक्सेलेरेशन उस समय इधर चल रहा है। तो होगा क्या कि जो अगर एक्सेलेरेशन इधर है और इसको इधर खींच रहे हैं हम, समझ में आ रही बात। नॉर्मल लिख चुके हैं हम n1 और n2।
स्प्रिंग फोर्स को कैसे लें, पहले ये जानना जरूरी है। स्प्रिंग फोर्स को कैसे लें, बताइए क्या करेंगे स्प्रिंग फोर्स को। जब ये इधर की तरफ खींच रहा है ना, ये इधर खींच रहा है, समझे बात को। तो इधर इसको मोशन कौन दिया होगा, यही स्प्रिंग फोर्स दिया होगा। तो स्प्रिंग फोर्स पर ऐसे लगा होगा, हमेशा अपोजिट लगता है स्प्रिंग फोर्स, तो इस पर ऐसे लगा होगा। अभी हमने आपको बताया था कि ये स्प्रिंग फोर्स हो यस गया, सर। ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। तो चूंकि इसका एक्सेलरेशन दिया है, तो हम इसमें लिख सकते हैं स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू m1 इंटू ए। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू चाहे तो kx लिख दें, इज इक्वल टू m1 इंटू ए लिख दें। और इसका एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन हमने a डैश ले लिया, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा F और स्प्रिंग फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा होगा, यानी kx लिख दें हम क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। F plus KX. इज इक्वल टू m2 इंटू ए डैश। ए डैश की वैल्यू हो जाएगी F प्लस kx अपॉन m2। तो kx की Yes वैल्यू sir. फर्स्ट इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, उठा के सेकेंड इक्वेशन डाल दें, तो कितना हो गया F प्लस m1 इंटू ए अपॉन m2। ये तो एक्सेलरेशन हो गया आपका किसका, दूसरे वाले ब्लॉक का, ठीक है। और क्या पूछा गया है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। एक्सटेंशन द स्प्रिंग x की वैल्यू m1 इंटू ए बाई के लिख देंगे, दोनों का आंसर आ गया, ठीक है। अब बोलिए। सर अभी आप कुछ कह रहे थे ना कि वो स्प्रिंग फोर्स किसके अपोजिट लगेगा। क्या सर अभी आप कुछ ऐसा कह रहे थे ना कि स्प्रिंग फोर्स किसके अपोजिट लगेगा। हमेशा दोनों पे अपोजिट लगेगा भाई, समझे, हमेशा क्या लगेगा, दोनों पे अपोजिट लगेगा, समझे बात को बेटा। आपको फिगर भी पहले बनाए थे हम, देखिए यहाँ पे जैसे वॉल पे बनाए थे हम, पिछले पेज पर जाइए आप, तो क्या बना, देखो यहाँ पर देखो, देख रहे हो ना। यस सर। अगर हम इसको पुश किए तो ब्लॉक पे इधर और वॉल पे इधर अपोजिट ही तो लग रहा है, ठीक है। सर पर यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है ना, वहाँ पे कंप्रेशन थोड़ी ना हो रहा है। क्या कौन बोल रहा है, अमन मीना। अमन मीना, बताइए क्या कह रहे थे आप। तो यहाँ पे तो कंप्रेशन हो रहा था ना स्प्रिंग का, कंप्रेशन थोड़ी ना हो रहा है। क्वेश्चन खोलने दीजिए। सर यहाँ पे कंप्रेशन थोड़ी ना हो रहा है जो। अरे अरे यार सुनो बात, यस सर। इसमें क्या दिया गया है कि एक्सेलरेशन इसको लेफ्ट साइड में लग रहा है ना, लेफ्ट साइड में लग रहा है, लेकिन चूंकि फोर्स हम लगाए हैं, अब देखो थोड़ा और मैं इसको ओपन कर देता हूँ। जब आप फ्री बॉडी डायग्राम ये पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, तो वहां भी इस बात को समझेंगे आप, देखो जरा, चलो अब तुम जानना ही चाहते हो तो सीख लो इसको यहीं पे। ये आपका स्प्रिंग है, हमने सूडो फोर्स पढ़ाया था, नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ाया था आप लोगों को, आया ना। यस सर। Yes sir. यस सर। अब देखिए इन दोनों को हम एक सिस्टम मान लें, क्या मान लें, सिस्टम। तो यहाँ पे हमने ये सिस्टम की बाउंड्री ले ली, ठीक है जी, समझ में आई बात। यस और सर। इस पर जो फोर्स लगा है वो बाहर से लगा है, तो एफ क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा या नहीं होगा, बताओ। यस सर। एफ एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो होगा क्या कि ये जो मासेस दिए गए हैं m1 और m2, अब स्प्रिंग या तो खींचेगा या कुछ होगा, जो भी होगा, तो सीधे सीधे अगर हम सोचे, देखो जरा, अगर हम सीधे सीधे सोचे तो ये पूरा सिस्टम इधर की तरफ एक्सेलेट कर रही है, सेंटर ऑफ मास में पड़ा गया, इसी को बोलेंगे एक्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब थोड़ा सा जान लो, ये पूछ दिए तो कहीं यहाँ पर वो पॉइंट होगा जो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करे, उसी का ये एक्सेलेशन है, समझे। यस सर। हाँ, Yes sir. अब देखिए अगर आपसे हम पूछ देते कि इस, अब स्प्रिंग को भूल जाओ, अब स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, है ना, बाद में उसको करेंगे हम। तो पूछे कि इसका एक्सेलेरेशन ACM क्या होगा, तो न्यूटन सेकंड लॉ से F बराबर टोटल मास m1 फोर्स m2 इंटू एक्सेलेरेशन ACM लिख दिया, तो ACM की वैल्यू F अपॉन m1 प्लस m2।
तो यहाँ पर ये समझ लीजिए, यहाँ पर हमने एक रेफरेंस फ्रेम अटैच कर दिया, किसी अलग कलर से बना दे रहा हूँ, मतलब ओरिजिन यहाँ मान लिया है, ठीक है ना। ये ओरिजिन यानी ये जो रेफरेंस फ्रेम है ये इस एक्सेलेशन से अटैच, ये ACM से एक्सेलेट करेगा, ठीक है। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम जब खड़े रहेंगे तो क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। और सूडो फोर्स लगता है कहाँ है, किस डायरेक्शन में, जिधर एक्सेलेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है कि नहीं लगता, बताओ। ये बताए थे नहीं बताए? यस सर। यस सर। अच्छा देखिए, जब सूडो फोर्स लगा, एक सूडो फोर्स इस पर लग गया और इस पर भी लग जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस दोनों पे सर। लग गया। तो इस पर सूडो फोर्स कितना होगा, M1 इंटू मान लो एक्सेलेशन AC, यही इस क्वेश्चन में ए दे दिया गया है। और इस पर सूडो फोर्स कितना लगेगा, M2 इंटू ACM लगेगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। होगा क्या कि इधर की कई तरीके से सॉल्व करते थे, स्प्रिंग फोर्स इधर हो गया, इस पर स्प्रिंग फोर्स इधर हो गया, समझे? सर आपने क्या इसका बताना एक बार दोबारा से। ये सेंटर ऑफ मास में पढ़ोगे बेटा, ये सूडो फोर्स का अच्छा कंसेप्ट। सूडो फोर्स वाला सेंटर ऑफ मास। हाँ हाँ हाँ, ये इस तरह से लग तो गया, चैप्टर 7 में है ना आई थिंक। जब भी आगे देखेंगे हम। तो ये स्प्रिंग फोर्स को क्या लिख सकते हो, ये स्प्रिंग फोर्स KX होगा, स्प्रिंग एक्सटेंड करेगा तो M1 इंटू ACM, इसी को आप A लिख दिए थे हम, समझे बात को? पहला इक्वेशन आ गया, बोलो यस हेलो। सर। हाँ यस सर। अच्छा, अब इसमें लिखे हम, ठीक है, इसमें एक्सेलेरेशन कुछ अलग होगा आपका, समझ में आ रही बात? इसमें एक्सेलेरेशन कुछ A डैश मान लेंगे, तो इसमें लिख देंगे F, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स, इस स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है बताओ, ये इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये जब ब्लॉक इधर जाएगा, ये ब्लॉक इधर, तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट है, तो ये आपका F स्प्रिंग फोर्स, और सूडो फोर्स भी लग रहा है -M2 इंटू ACM, ठीक है। ये सब वैल्यू डाल देंगे हम इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज आप पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, समझ में आ रही बात? सर समझ में आ रही? रुक जाओ पहले, इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, अब इसका एक्सेलेरेशन मास इंटू A डैश करोगे, तब A डैश यहाँ से मिलेगा। ये थोड़ा सा अभी नहीं, अभी इसको हमको पढ़ना है सेंटर ऑफ मास में, वहां देखिएगा। तो इसमें आप स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन, जैसे मान लो कि जब क्वेश्चन में ये कह दिया गया है ऊपर वाले क्वेश्चन में कि ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स किधरों लगा दो यार, क्या फर्क पड़ना उससे, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। इसमें भी देखे थे ना अभी कि x इक्वल टू M1 इंटू A आया था, वही सेम रिजल्ट यहाँ पर देखो जरा। हेलो, यस सर। हाँ, ये पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, वहां देखना। हाँ, और बोलिए भाई, और किसी कोई दिक्कत? सर मेरे को ये आपने लिखा है ना F प्लस KX इक्वल टू M2A डैश। हाँ, तो सर आपने M2A क्यों कंसीडर किया, ये समझ नहीं आया। M1 क्यों नहीं लिया आपने यहाँ पे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस वाले में ये फोर्स किस पे लग रहा है बालक, M2 पे लग रहा है या M1 पे लग रहा है? जरा खोल M2 के पे देखो लगा। तो मास M2 लेंगे कि M1 लेंगे? सर लेकिन अगर मास फोर्स M2 पे लग रहा है और एक्सेलरेशन M1 की तरफ हो रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे F माइनस KX इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन M1 की तरफ हो रहा है, M1A। ये कहाँ लिखा है एक्सेलेरेशन M1 की तरफ हो रहा है भाई? वेयर इट इज रिटन, ये कहाँ लिखा है क्वेश्चन? in the block is towards depth। सुनो, ये पैकेज का ही क्वेश्चन ऐसा, हमने मास को चेंज कर दिया है। एग्जांपल नंबर 15 देखिए आप, द टू ब्लॉक्स A एंड B ऑफ मासेस M एंड 2M, M की जगह M1 और M2 की जगह 2M लिख दिए हैं, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड सर बाय अ एग्जांपल मासलेस नंबर कौन सा? 15 massless spring ओके of सर। force constant K at any instant shown in the figure. At the instant shown in the figure, a force F is act on the block B. ये M2 पे हमने लगा दिया, वहाँ 2M दिया है, ठीक है। And the acceleration of A at this instant is towards left. लेफ्ट हैंड आपका किधर है, ये है, यानी इस तरफ हुआ एक्सेलेरेशन, है ना। जरा देखिए उठा के क्वेश्चन देखिए, पूछने से पहले मेरे से, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ B and the extension in the string at this instant, ठीक है। ओके सर। सर हाँ
सर अब आपने वो देखो सेंटर ऑफ मास वाला जो बताया वो था छोड़ वो दो, तो वो छोड़ दो मुझे सेंटर आ ऑफ, गया सर, कुछ और नहीं पूछना। अभी अभी नहीं समझ में आया, आपको नहीं पता वो सी फ्रेम है, आपको लग रहा है आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स आया इधर क्यों, ये बता देता हूं मैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो जब ये ब्लॉक इधर जाएगा, समझ में आ रही बात, ये ब्लॉक इधर जाएगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ, तो स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जब स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग क्या चाहेगा, एक्सपैंड होना चाहेगा, ऐसे एक्सपैंड होना चाहेगा। समझ रहे हैं आप लोग ब्लॉक को, ये स्प्रिंग एक्सपैंड होना चाहेगा। हेलो, यस यस सर। कंप्रेशन हाँ सर ठीक है, सर हाँ बोलिए। यहाँ पे तो एक्सटेंशन होगा ना, क्योंकि अरे रुको M रुको और रुको F रुको ऑफ रुको जा रुको रहा रुको, है। मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। देखो ये यहाँ पे ये ब्लॉक लगा लो और ये आपका स्प्रिंग लगा लो ऐसे, ठीक है ना, ध्यान से देखते जाओ। क्वेश्चन में जो दिया गया है तो ये है, इसमें लिखा है कि जिस इंस्टेंट पे फोर्स लग रहा है, हम आपके पैकेज वाइज ले लेते हैं, मान ली 2m है, m1 m2 कोई दिक्कत नहीं उसमें, जिस इंस्टेंट पे फोर्स लगा इस पे, इस तरफ, ये ऐसे, ठीक उसी समय ये ब्लॉक इधर की तरफ एक्सेलेरेट कर गया। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये एक्सेलेरेट कर गया तो होगा क्या, हेलो, ये है क्वेश्चन यस आपका, सर। ये एक्सेलेरेट कर गया। यस सर। तो जब एक्सेलेरेट कर गया आप देखेंगे, तो अगर आप इसी फ्रेम पर खड़े हो जाइए तो आपको क्या लगेगा कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। समझ में आ रही बात, हेलो, अगर इस M1 पर खड़े होकर यस देखो सर। तो क्या लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ भाई अमन मीना जी। यस सर। हाँ लगेगा ना, तो अगर इस पर खड़े होकर देखोगे तो इस पर क्या लगेगा कि इधर की तरफ ये खींच रहा है, तो हो सकता है कि उस वक्त तो कंप्रेशन ले रहा हो। यस सर। ठीक है, तो इस पर सूडो फोर्स कंप्रेशन ले रहा हो तो स्प्रिंग कंप्रेस करेगा तो इधर फोर्स ऐसा लगा देगा और इधर फोर्स भी ऐसा लगा देगा, दोनों साइड से एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। हाँ यस सर। यही किया Yes, गया। तो sir. इसको मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ। इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम मास m1 फ्रॉम मास m1, ठीक है, द स्प्रिंग क्या लेगा भाई, इज इन द स्टेट ऑफ कंप्रेशन। ठीक है ना, कैसे कंप्रेशन अभी बताया हम कि इस पे इस पर खड़े हो गए तो एक्सेलेरेशन इधर, तो इसको एक्सेलेरेशन इधर दे देंगे हम, सूडो फोर्स, समझे, तो इस पर सूडो फोर्स इधर लगेगा, तो हो सकता है कि ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं उससे क्या हो, ये सूडो फोर्स बड़ा हो तो इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस कर दिया इसको, स्टेट ऑफ कंप्रेशन। तो आपका जो स्प्रिंग फोर्स होगा दोनों पे किधर लग जाएगा, इस डायरेक्शन में। समझ में आया अमन मीना, अमन मीना, हाँ यस सर। ठीक है, स्टेट ऑफ कंप्रेशन एंड द स्प्रिंग फोर्स on the block M2 is in the direction of force
F यानी इस डायरेक्शन में, and on the block M1 it is in the direction of left. अब ऊपर वाली बात समझ में आ जाएगी, ये बात ऊपर वाली समझ में आई कि स्प्रिंग फोर्स इधर लिए थे, अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। और भी क्वेश्चन पूछना शुरू करिए फटाफट, कौन कौन सा पूछना, जल्दी आ जाएगी। स्प्रिंग फोर्स बता दिया मैंने, फटफट बोलिए कौन सा क्वेश्चन है, पैकेज खोल रखा हूँ, टेल मी, जल्दी बताओ बेटा, एक्सरसाइज में से। भेज दिया आपको। नहीं नंबर बोल दो, भेजने वाला छोड़ो, नंबर बोलो फटाफट। अच्छा भेजी हो, लो देखता हूँ मैं, यहीं पर है। यस सर। सर मेरा नोट बता दो एक बार, चैट पे अरे उस पर भी आता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है क्या, हाईबी चेन वाला? हेलो, यस सर, इनफिनाइट चेन वाला है। अच्छा ठीक है, चलो लो। और उसके ऊपर भी है सर एक, अच्छा करता हूँ, पहले एक जो खुला उसको तो करने दो, बता रहा था मैं। हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज का, बोलो जरा जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 61 लिख दे रहा हूँ मैं। वैसे ये तुम्हारा भी क्वेश्चन है क्या? यस सर, क्वेश्चन नंबर 61 एक्सरसाइज 4.7। अच्छा, एक्सरसाइज 4.7, लो भाई लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब इसमें दिया क्या है, यूनिफॉर्म हैवी चेन इज प्लेस्ड ऑन टेबल विद द पार्ट ऑफ इट हैंगिंग ओवर द एज, इट जस्ट बिगिन स्लाइड। अरे ये क्या साइड में लिखा हुआ है भाई, या पढ़ दो कि क्या लिखा है। इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड, क्या जस्ट बिगिन टू स्लाइड व्हेन दिस पार्ट इज, हाँ, व्हेन दिस पार्ट इज हाउ मच, कितना हैंग किया है बेटा? 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। ओके ओके, सी है। तो देखिए ये एक टेबल है, ठीक है ना, हैवी चेन है, when it this 1/3 part of the length, the coefficient of, it's very easy problem, see ये हमने ये चेन ऐसे लगा लिया है, चेन का लेंथ L मान लीजिए, इस पर चेन ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये पूरे चेन का लेंथ हमने L मान लिया, और ये लेंथ देखिए ये आपका L/3 है, मान लीजिए लेंथ L है तो ये L/3 है, और तो ये कितना लेंथ हो जाएगा बताओ, 2L/3 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा बताओ श्रेया, होगा? यस सर होगा। अब इस पर नॉर्मल रिएक्शन है ऐसे लगेगा, इसका वेट लगेगा, यहाँ पर वेट लगेगा ऐसे, ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए आप कि मास m है मान लीजिएगा, ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या लिखेंगे, m/l, इस इतने का मास ऑफ लेंथ, कितना लेंथ है 2L/3, उसके ऊपर है, कितना हो जाएगा भाई, m/l इंटू 2L/3, लिख सकते हैं कि नहीं इसको, यानी 2m/3 मास टेबल पर है, मास ऑफ लेंथ L/3 कितना हो जाएगा, m/l इंटू m/3 होती, इसको ऐसे समझो, एक टेबल ऐसे बना दे हम, समझी, मतलब उस चेन के बजाय ऐसे टेबल बना दे, समझाने के लिए बना, और इस पर एक ब्लॉक रख दें, जो एक ब्लॉक रख दें, एक लटका दें ऐसे, ये भाई ये ब्लॉक हमने ऐसे रख दिया, और समझो कि इसे रस्सी से जोड़ दिया, यहाँ पुली भी बना देते हैं हम, सिमिलर क्वेश्चन, नथिंग न्यू, ये पुली, सॉरी लग रहा है इंटरनेट की समस्या है भाई, इसे बना दिया, और समझो कि यहां से एक रस्सी से इसे बांध दिया, ये ऐसे,
एक दूसरा ब्लॉक हमने यहाँ पे लटका दिया, ठीक है। तो इसका मास जो L/3 वाले का मास था M/3 था, देखो जरा, ठीक है। तो इधर वेट कितना लग गया भाई बताओ? M/3 जी। हाँ, इधर नॉर्मल रिएक्शन क्या लग गया? N मान ले हम। इधर वेट कितना लग गया? कुछ लगेगा। इधर टेंशन कुछ होगा स्ट्रिंग का, समझो वही चेन में जो टेंशन है, इधर टेंशन कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अब इसमें एक खींचना चाहेगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा ना। ये मान लीजिए आपका नॉर्मल एक्शन N हो गया, इसका मास कितना था? इसका मास था 2m/3, इसका वेट हो जाएगा 2m/3g। इधर फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इधर टेंशन T होगा, इधर टेंशन T होगा, इसका मास हो जाएगा, इसका मास कितना था m/3g। अब ये चल नहीं रहा है, एक्सेलरेशन 0 रहेगा दोनों का, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू कितनी लिख देंगे? m/3g लिख देंगे, ठीक है, इस वाले से। ये समझ में आया? और ये सरकेगा तभी जब टेंशन, अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स से बराबर हो जाए। तब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया ना। यस सर। तो टेंशन की वैल्यू m/3g लिख दिए, म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2m/3g। तो देखो m/3 कट गया, g से g कट गया, तो बताओ म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। समझ में आया आंसर? चेक कर लो। यस सर। तो अगले क्लास में भी क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। ओके सर। थोड़ा कर क्या ना, कि बोलिए मेरा क्वेश्चन तो ले लो। भाई, मेरी अगली क्लास है, समझे? अगले कोई अगले नहीं, क्लास में फिर पूछे। सर अगले क्लास में मल्टीपल पुलिंग वाला टॉपिक ले लो क्या? हाँ हाँ, पूछो तो सही, अगले क्लास में वही ले लूंगा, ठीक है। सब कुछ हिंट दे दो मेरे क्वेश्चन में। उसमें कांस्टेंट रिलेशन से होगा बेटा, वो जो ब्लॉक वाला है। हिंट देने से काम नहीं चलेगा, खुद सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। ओके तो सर। वेट कर लो, अगले अगले क्लास में मुझसे पूछ लेना। ओके सर, ब्लॉक भेज मैं पैकेज का ही है ना वो, हाँ ना ना चल रहे हैं। हमारे लेट हो गया, ध्यान ही नहीं दिया। अरे नहीं, ये पहले क्या हुआ ना कि, चलो भाई, थैंक यू सर।